हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलो इतनी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट, जो कि है हमारा क्या, बताइए क्या हो सकता है। ज्योग्राफी, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, कोई पूछने वाली बात नहीं है। ठीक है, किसके लिए हम करने वाले हैं, क्लास 12 के लिए, साथ ही साथ CUET वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखो अभी कुछ टाइम से तो हम बिज़ी हैं। अगर हम जब फ्री हो जाएंगे डेफिनेटली डेली वीडियो डाला करेंगे, डेली वीडियो आया करेंगी। ठीक है, ये अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जल्दी डेली वीडियोज़ आने लगेंगी। ठीक है, ये ब्रेन वाइज है हमारा यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसमें क्लास 9th 10th की ऑल सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा बहुत ही जल्द। साथ ही साथ क्लास 11 12th की ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम को कवर किया जाएगा और क्लासेस बहुत ही जल्दी आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आप हमको फेसबुक पे तो नहीं देख सकते, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं बहुत ही जल्द। इस यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ट्विटर पे भी हम जल्दी आएंगे जब हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स होंगे, उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, सो जब तक अभी आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखो हम क्या करने वाले हैं, पहले पार्ट 2 करेंगे इसका ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट 2 करेंगे। क्या है, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, ये हम करने वाले हैं पहले फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम दिखते जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स। इसमें कौन कौन इनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं। सो पहला चैप्टर कौन सा है, हम चैप्टर ये वाला कवर करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन और चैप्टर नंबर 1। क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, अच्छा जी, हम पहले एक बात से स्टार्ट करते हैं। जो सेंसस होते हैं ये आपको पता ही होगा। ठीक है, सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 years इन आवर कंट्री। सेंसस होता है, सेंसस जो होता है ना वो हर 10 साल बाद होते हैं, हर 10 साल बाद कंडक्ट किया जाता है हमारी कंट्री में। कौन सी कंट्री में, इंडिया में। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन 18 कब आई थी, 1872 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। बट जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 1881 में। 1881 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था। इसको मानते हैं बट अनऑफिशियल मानते हैं। क्या मानते हैं, अनऑफिशियल। मुझे सेंसस का मतलब कि दिमाग में था पर मुँह पे नहीं आ पा रहा क्या है हिंदी में। ठीक है, और ये हमारे ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियल सेंसस होता है ये वाला। ठीक है, अच्छा जी। इंडिया इज़ सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। हालांकि हमारी इंडिया ने चाइना को भी क्रॉस कर दिया पॉपुलेशन में। ठीक है, हमारी इंडिया बन चुकी है फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। बट हमें डेटा जो NCERT में देगा हम वही देखेंगे। 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद इन द वर्ल्ड, विद इट्स टोटल पॉपुलेशन 1210। कितनी पॉपुलेशन है, 12 हाउ मेनी पॉपुलेशन, 1210 मिलियन। इतनी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिगर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर। अगर हम क्या करें, अगर हम नॉर्थ अमेरिका को ले लें, साउथ अमेरिका को ले लें और हम ऑस्ट्रेलिया को ले लें, इन तीनों को एक साथ भी रख देना तो इंडिया की पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको और इसको रख दें, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को एक साथ ले आएँ, इन सब की पॉपुलेशन फिर भी हमारी इंडिया से कम ही बैठेगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी पॉपुलेशन हमारी इंडिया में। अब आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, फिर क्या होता है। द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन। जो पैटर्न है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, इवन नहीं होता, कहीं इक्वल नहीं होता। पहला तो क्या था हमारा, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद हाई पॉपुलेशन। स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज हाई पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन
महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात टुगेदर अकाउंट फॉर 76% of total population of the country. Union territory of Delhi and Chandigarh they are densely populated. ठीक है, यहाँ पे कुछ समझाने वाला है, देखिए एक बार मैं बता दूँ फिर भी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना, तो हमारा यूपी हुआ। चलो आप ये बताना कमेंट में कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर स्टेट नहीं है तो कौन सी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, हमारे देखो उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ठीक है, हमारा बिहार हुआ और वेस्ट बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और साथ साथ तमिलनाडु को भी ले लो, तमिलनाडु हुआ, मध्य प्रदेश को भी ले लो, चलो मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश को भी ले लो, राजस्थान को भी ले लेते हैं, इसको क्यों छोड़ें, और साथ ही साथ कर्नाटका एंड गुजरात को भी ले लेते हैं, कर्नाटका एंड गुजरात इनको भी ले लेते हैं। इन जितने भी स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टेट्स की, ओहो खैर जो हमारे 10 स्टेट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अप्रॉक्स 76 कितनी 76% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 76% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं 10 स्टेट्स में है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी है हमारी, जैसे कि दिल्ली हुई और चंडीगढ़, वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड, यानी घनत्व है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, वो होता है डेंसिटी। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी विद लो पॉपुलेशन, पहले क्या पढ़ा था हमने, हाई, ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, लो। जम्मू एंड कश्मीर 1.04%, अरुणाचल प्रदेश 0.11% एंड उत्तराखंड 0.84% हैव लो पॉपुलेशन इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेयरली लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, क्या, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन in India is uneven because of physical, socio-economic and historical factor, ठीक है। स्पेशल यानी बिखरी हुई है, बहुत से मतलब बहुत सारी इधर है, इधर कोई नहीं है, इधर बहुत सारी है, इधर कोई नहीं है, इधर बहुत सारी है, इधर कोई नहीं है, ऐसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी पॉपुलेशन की। क्यों है, क्योंकि फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से। कितने फैक्टर्स हैं, दे आर 4 फैक्टर्स, कौन कौन से हैं अब उसको आगे जानेंगे। फिजिकल फैक्टर कौन सा होता है, इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट अलॉन्ग विद टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो एक एक्सट्रीम डिटरमाइन, मतलब कि ये बताता है कि हमें वहाँ पे रुकना है फिर नहीं रुकना। अब आप खुद ही बताइए, अगर आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पानी ना आए तो क्या वहाँ पे रुकना पसंद करेंगे, नहीं ना। इसलिए आप ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ पे पानी की कोई कमी ना हो। वैसे ही क्लाइमेट अच्छा हो वहीं पे तो रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूरे टाइम ही बारिश आती रहती है, पूरे टाइम ही आंधी आती रहती है, पूरे टाइम ही धूप आती रहती है, बहुत ही गर्मी पड़ती रहती है, आप वहाँ पे नहीं रह सकते ना। सो फिज़िकल फैक्टर्स बहुत से हो सकते हैं, ठीक है। एक हमें क्लियर क्लाइमेट चाहिए, है ना, और टेरेन चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है। ये हमें डिटरमाइन करते हैं लार्ज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी कैसी होनी चाहिए। आता है हमारा सोशो इकोनॉमिक, सोशो यानी रिलेटेड टू सोसाइटी, एंड इकोनॉमी तो आपको बताइए रिलेटेड टू पैसे वैसे, एंड हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, हिस्ट्री फैक्टर्स को देखिए। कोई भी बंदा वहाँ पे कब रुकेगा, जब वहाँ पे एवोल्यूशन होगा सेटल्ड एग्रीकल्चर का, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर सही तरीके से बैठा हो, मतलब कि सही तरीके से होता हो वहाँ पे, यो ना, वहाँ पे बारिश ही नहीं आती हो, यहाँ पे इरिगेशन की प्रॉब्लम हो, है ना,
और ये भी हो सकता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ना हो। हमें कैसे चाहिए, एग्रीकल्चर डेवलप हो अच्छे से, ठीक है। साथ साथ पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ पर पहले से ह्यूमन सेटलमेंट होती आई हो ना, हम नई सेटलमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, बाढ़ आ जाए सारी सेटलमेंट को हटा के ले जाए, है ना, भाग के ले जाए। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सही है या फिर नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है नहीं होता है वहाँ पे, अर्बनाइजेशन है नहीं है, ठीक है। ऐसे में चाहिए कुछ फैक्टर्स। अब आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। डेंसिटी पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, ठीक है। डेंसिटी क्या है, घनत्व कितना है। घनत्व मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन सॉरी ये ब्लैक पेन ही है, ये पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया कम है, ठीक है। पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। घनत्व कितना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया और पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कैसे करा जाता है, एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया और पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 का केस है ये, ठीक है। मैं 2011 की बता रहे हैं ये। इस डेंसिटी पॉपुलेशन की क्या थी इंडिया में, 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एंड रैंक थर्ड अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया फॉलोइंग बांग्लादेश एंड जापान। पहला कौन आता है हमारा, बांग्लादेश। उसकी क्या है भैया डेंसिटी, 489%। इसको याद रखना कितनी है, 849%, ठीक है। और जापान की कितनी है, कितनी है जापान की, जापान की है 334%, ठीक है। ये सारी क्या डेंसिटी है। उसके बाद हमारा इंडिया पे आता है इन रैंक थर्ड अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया, ठीक है। पहला कौन सा था, बांग्लादेश, फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड जापान और फिर थर्ड इंडिया, जिसकी क्या है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है इंडिया की 382% स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब आता है हमारा द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 13% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, अरुणाचल प्रदेश में है 13%। अब आप आगे देख लीजिए, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 21297% इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। भैया दिल्ली में देखो कितनी है, पर्सन कितने रहते हैं पर यूनिट एरिया में, ठीक है, कितने रहते हैं 11297% रहते हैं, बताओ, पर स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रखना भी दिल्ली की भी, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश की भी। क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशल वेरिएशंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। स्टेट विद हायर डेंसिटी अमंग नॉर्दर्न बोल सकते हो, नॉर्थर्न बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि बिहार हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ एंड उत्तर प्रदेश हुआ। बिहार की कितनी है हमारी 1102। आपको थोड़ा टाइम से इन्वेस्ट करना पड़ेगा एजुकेशन में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कितनी है हमारी, ये बिहार की है, मैं लिख ही देता हूँ चलो, और ये वेस्ट बंगाल की 1029 वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश की कितनी है 828। इसको तो भाई कोई याद करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, 828 है ना। हैव हायर डेंसिटी वाइल केरला एंड तमिलनाडु हैव हायर डेंसिटीज़ अमंग द पेनिनसुला इंडियन स्टेट्स।
केरला की कितनी है 859, ये भी याद रखना 859 केरला स्टोरी। फिर तमिलनाडु 555, इतनी याद रखना, ठीक है। और जो हमारे स्टेट्स हुए मॉडरेट डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी मॉडरेट नहीं ज़्यादा नहीं कम है, जैसे कि असम हुआ जिसकी इतनी है 397, गुजरात हुआ 308, आंध्र प्रदेश हुआ 308, गुजरात और आंध्र प्रदेश की सेम है, हरियाणा की 573 है, झारखंड की 414, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, झारखंड की है ना। उड़ीसा की 269 है मॉडरेट डेंसिटी, इनकी डेंसिटी मॉडरेट नहीं ज़्यादा नहीं कम। इसमें देखो क्या है, हायर डेंसिटी अमंग द नॉर्दर्न इंडिया की है, ठीक है, और ये पेनिनसुलर इंडियन स्टेट्स की है, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है बताओ, समझ गए? पेनिनसुला क्या होता है? ये होता है पेनिनसुला, जो कि ये क्या है, ओशियन है, और ये क्या है हमारा केरला वाला रीजन, तो ये क्या है हमारा पेनिनसुला रीजन, ठीक है। सो low density region, the hill states of Himalayan region and northeast states of India excluding है, इसको हटा के असम को हटा के उसमें सब में कम है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अरुणाचल प्रदेश में 17 है, याद रखना। मिज़ोरम में 52 है, सिक्किम में 86, हिमाचल प्रदेश में 123, जम्मू कश्मीर में 124 have very low population density, ठीक है। डेंसिटी इन द यूनियन टेरिटरी इज लाइक दिल्ली, इसकी कितनी है दिल्ली की, भाई इसको याद रखना, दिल्ली की कितनी है 11297, चंडीगढ़ की 9 कितनी है 9252, पुडुचेरी की क्या है 2598, दमन एंड दीव की क्या है 216 ठीक है। फिर क्या है हमारा दादरा एंड नागर हवेली 698 है। लक्षद्वीप की इतनी है 2013, लक्षद्वीप की 2013 है। हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वेयर एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 46 ओनली एंड लोएस्ट पॉपुलेशन अमंग द यूनियन टेरिटरी। अंडमान निकोबार की सबसे कम है 46% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब वही कैलकुलेशन कैसे करते हैं साइकोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी का, ठीक है, उसको कैसे करते हैं। देखो साइकोलॉजिकल डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन कल्टिवेटेड एरिया, नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। अब क्या है एग्रीकल्चर डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, नेट कल्टिवेटेड एरिया। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। जो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है किस किस को इंक्लूड करता है, कल्टिवेटर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को। अब आता है हमारा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की ग्रोथ। देखो भैया अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ गो एंड डाउनलोड टेलीग्राम, और डाउनलोड अगर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर चाहें आप, नोट्स चाहिए हो तो आपको, ठीक है। और हाँ, इसको टेलीग्राम कहाँ से आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, नहीं तो आप सिंपली ब्रेन वाइज, ये कैपिटल है, ठीक है, W यहाँ पे कैपिटल आएगा, ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल को सर्च कर लेना, सॉरी ब्रेन वाइज टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लेना। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया between 2 points of time. The rate of population growth is expressed in percentage. देखो यहाँ पर रेट किस में आता है, हमेशा परसेंटेज में आता है ना। जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, किस रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, तो उसको किस में पढ़ते हैं 2% पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, इतनी रेट से हुई, ठीक है, तो इसको परसेंटेज में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है चेंज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है आगे देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो आगे फिर भी बता देंगे हम, ठीक है। लिविंग इन द पर्टिकुलर एरिया,
इससे जो मैंने बताई दिया यही है, कितने पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं और कितने चेंज आ रहा है लोगों का एट द पॉइंट ऑफ टाइम. पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ टू कंपोनेंट्स, नेचुरल ग्रोथ एंड इंड्यूस्ड ग्रोथ. इट इज़ एनालाइज्ड बाय असेसिंग क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स. इट डिस्क्राइब एज क्या, इंड्यूस्ड ग्रोथ. नेचुरल ग्रोथ यानी जो नेचुरल हो रही है, ठीक है, ठीक है. It described by the volume of inward and outward movement of people any given area. ठीक है. The decadal, in this chapter we will only discuss the natural growth of population in India. ठीक है. The decadal and annual growth of population in India are very high and steadily increasing over time. और बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रही है. एट प्रेजेंट द एनुअल ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ 1.64% से बढ़ रही है. कब का डाटा है? 2011 का, ठीक है. अब आता है हमारा क्या चैप्टर नहीं, टॉपिक पॉपुलेशन doubling. Population doubling time is a time taken by any population to double itself at its current annual growth rate. ठीक है. अब देखो एक एक लाइन वाइज लाइन समझाने की ज़रूरत तो नहीं है. डबल का मतलब होता है इंटू 2 कर देना, खुद का डबल कर देना, ठीक है. टाइम इज डबलिंग टाइम इज़ द टाइम टेकन बाय द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कितने टाइम में खुद को डबल कर सकती है, जो करेंट एनुअल ग्रोथ रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ. कुछ रीजनल वेरिएशंस भी आते हैं हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ, जैसे कि द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 to 2001 in the Indian State Union Territories were very obvious pattern. The states like Kerala, Karnataka and Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry and Goa shows our low rate of growth not exceeding 20% over the decade. Decade क्या होता है? Time tenure of 10 years या फिर time period of 10 years, ठीक है. केरला registered the lowest growth rate 9.4. कितनी है केरला की? 9.4. रेट किस में देखते हैं? परसेंट में, ठीक है. 9.4%. Not only in this group of state but also in the country as whole. The continuous belt of state from the west to east, in the northwest, northwest ज़्यादा हो गया, northwest, north, ठीक है. नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है. हैज़ रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट देन सदर्न स्टेट्स. इनकी कम है और सदर्न इन सब की ज़्यादा है, ठीक है. यहाँ पे असम को छोड़ के, मतलब असम को ले लीजिए, इसमें बाकी सबको छोड़ दीजिए ईस्ट में, ठीक है. उन सब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, असम की ज़्यादा है और बाकी सब की कम है इधर साइड ईस्ट में, ठीक है. खैर, इट इज़ इन दिस बेल्ट comprising गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड डेट द ग्रोथ रेट ऑफ द एवरेज रिमेन 20 to 25%, ठीक है. अभी स्टेट्स के नाम तो नहीं समझाने पड़ेंगे ना मुझे. ग्रोथ ऑफ एडोलसेंस. एडोलसेंस क्या होता है ये बताओ, जानेंगे आगे. एट present the share of adolescent that is up to the age group of 10 to 19 years old is about 20.9% 2011 के according, among which male adolescents constitute 52.7% और फीमेल 47.3. एडोलसेंट का मतलब क्या होता है? जो बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप 10 to 19 ईयर्स है, वो लोग, जिसमें कि कितने लोग हैं?
9% 2011 के अकॉर्डिंग। और इसमें से भी मेल कितने हैं, मेल एडोलसेंट कंस्टिट्यूट कितने करते हैं 52.7% और फीमेल 47.3%। ठीक है, ये परसेंट है, 7 नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, पहले बता रहा हूँ मैं। There are many challenges for the society as far as these adolescents are concerned, some of which are as follows. Lower age at marriage, क्या था हमारे, एक बार इसको दोबारा बता दूं मैं आपको, बताना भूल गया। There are many challenges for the society as far as these adolescents are concerned, some of which are as follows. कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं जिसको कि सोसाइटी फेस करती है एडोलसेंस के दौरान, जैसे कि हमारे लोअर एज पे मैरिज करवा देना है ना, बच्चों की शादी करवा दे देना, बाल विवाह कहते हैं ना। इलिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल इलिटरेसी और देखा जाए तो स्पेशली फीमेल की इलिटरेसी, अनपढ़ता। स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल से निकाल देते हैं बच्चों को, फिर बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा होगा SC STs के साथ ज़्यादातर होता है ना, और OBCs वगैरह के साथ ऐसा होता है। जो लोग बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको नहीं पढ़ने देते हैं अपने हाई फाई स्कूल्स में, है ना। ऐसा अब तो नहीं होता, खैर ये 2011 उससे पहले की बात है ये सारी। ठीक है, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन को कम पहुंचाना उनकी बॉडी में। ठीक है, हाई रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल यानी मैटरनल, व्हाट इज मैटरनल इज रिलेटेड टू मदर, मोर्टेलिटी ऑफ एडोलसेंट्स मदर। ठीक है, मोर्टेलिटी यानी डेथ। ठीक है, यहाँ पर शायद कुछ नहीं होगा। हाई रेट मतलब कि जो मदर्स हैं उनकी डेथ ज़्यादा होती है, एडोलसेंस पे ही उनको माँ बना दिया जाता है। ठीक है, उसकी वजह से उनकी डेथ ज़्यादा होती है फिर। ठीक है, हाई रेट ऑफ HIV एड्स इन्फेक्शंस हैं, डिसीज़ है मतलब। फिज़िकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्टेड मेंटल डिसेबिलिटी होते हैं, पागल होते हैं जैसे समझ सकते हैं, जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनको खुद की मेंटल एबिलिटी पे कंट्रोल नहीं होता, मेंटली कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को, है ना। ड्रग एब्यूज़ और एल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड कंटेम्प्टेंस ऑफ क्राइम एट्सेट्रा, ये सब मतलब कि यही सारी बताते हैं कि कुछ चैलेंजेस हैं जो कि सोसाइटी को फेस करने होते हैं। ठीक है, एडोलसेंट्स के दौरान मतलब कि क्या क्या हो सकता है। अब आता है हमारे चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे हमारा। ठीक है, चैप्टर तो समाप्त। उससे पहले अगर कुछ MCQs कर लेते हैं तो शायद अच्छा रहेगा, है ना, देखते हैं कितना चैप्टर समझ में आया। सो क्वेश्चंस ये रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा स्टेट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, सो इन सब में से बताना है। ठीक है, सो राइट आंसर इज केरला। Which of the following is not the area of large population concentration, इसमें से कौन सा एरिया लार्ज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन का नहीं है। सो गाइज प्लीज़ जाके कमेंट करो, आंसर आपको पता है तो आप ऐसे को बताना, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, 5 का ये है। ठीक है, यूँ मत बोल देना ABCD कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करिए। ठीक है, सो सेकंड का क्या आएगा, सेकंड का आएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, ये सारी जो हमारी क्या कहते हैं, जो हमारे सारे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ये यूनियन टेरिटरीज़ हैं, है ना, ये वैसे एरिया, जितने भी एरियाज़ हैं वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन नहीं हैं। what is the population density of बांग्लादेश, बांग्लादेश की क्या है, देखो मैंने बताई थी आपको, याद रखना है आपको ये सब कुछ। तो क्या है बताइए जल्दी। यस, 849 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आता है हमारा व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ असम एज पर 2011 सेंसस, सॉरी एज पर 2011 सेंसस।
ठीक है। सो बताइए भैया क्या हो सकता है, 302 होगा, 140 होगा, 397 होगा, फिर 290 होगा। चलो ठीक है, आपने बता दिया होगा, सही बताया होगा। तो इसका आंसर क्या है, 397 is the correct answer of this question. So what is the population density of Arunachal Pradesh as per the census 2011? भैया ऐसे क्वेश्चन आएंगे MCQs में, है ना, CUET में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। सो बताइए क्या है इसमें से, चलो मैं बता देता हूँ, 17। इसका आंसर बी सही है, कुछ ज़्यादा कर दिया क्या? सो आंसर इज बी, ठीक है। सो बी करेक्ट है इसका आंसर, कितने, 17। सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उससे पहले प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपनी फीडबैक दीजिए कि ऐसा मैंने पढ़ाया आपको। अगर आपको अच्छा लगा हो तब भी बताइए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ जब भी बताइए, जिससे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ। फीडबैक से ही देखो हम इम्प्रूव करेंगे खुद को, ठीक है। क्या गड़बड़ी हो रही है क्या नहीं, वो सब आप बताना, जिससे कि हम देख पाएँ कैसे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे आपको पता है, ठीक है। और हाँ, नोट्स के लिए गाइज जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स, ठीक है। सो एक बार मैं फिर बता देता हूँ वीडियो एंड करने से पहले, ब्रेन वाइज यूट्यूब चैनल में क्लास 9, 10th के ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और क्लास 11, 12 की ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम आपको कवर कराई जाएगी और अदर क्लासेस है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट करी जाएंगी, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। जो आंसर्स मैंने पूछे हैं क्वेश्चंस के आंसर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा आप, ठीक है। और हाँ, जल्दी ही हम इन सारी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन होने स्टार्ट कर देंगे और आप उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना। बट हाँ, अभी तो ये फ़िलहाल में कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करते विद दिस चैनल, ठीक है। अगर आप वीडियो मई 2nd वीक ऑफ मई में देख रहे हैं 2023, सो अभी तो एग्जिस्ट नहीं करते, फर्दर देखते हैं एग्जिस्ट होते हैं नहीं होते, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। बाय बाय।